सोलर लगवाया क्योंकि जैसे बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि तो हमारा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के ऊपर हमारी रिहाइश है, तो जब बिजली जाती थी तो बहुत प्रॉब्लम होता था। जनरेटर चलाने पड़ते थे, यूपीएस लगा था वो भी ख़त्म हो जाता था। हैवी लोड जो है ना वो फिर उसके लिए जनरेटर चलाना पड़ता हमें, हमें बड़े प्रॉब्लम आ रहे थे। तो पिछले 2-3 साल से हम ये स्टेप ले रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल है कि हम बहुत लेट हो गए, हमें चाहिए 2 साल पहले लगवा लेते। तो अब अलहमदिल्ला हमने ये 12 केडब्ल्यू का लगवाया। 6 केडब्ल्यू का हमारे नीचे हॉस्पिटल का है और 6 केडब्ल्यू का हमारा ऊपर हॉस्पिटल अपने घर का है। तो सारा दिन एक तो हम लोड शेडिंग से फ्री हो गए। ज़हनी तौर पर जो कोफत होती है कि बिजली चलेगी अब क्या बनेगा, कभी बैटरियाँ और कभी जनरेटर और कभी यूपीएस, कभी क्या क्या, मरीजों का अलहदा खज्जल ख्वारी होती थी। उसके ऊपर जो बिजली का टैरिफ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसके लिए अलग परेशानी होती थी। बिल आते थे काफ़ी, बहुत ज़्यादा बिल आता था। अब तो 40-50 रुपये का यूनिट चला गया कमर्शियल। तो जब से हमने ये लगाया, हम ज़हनी तौर पर अल्लाह का करोड़ हाथ शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी थी और हमने लगा लिया। अब तकरीबन इसको अभी फर्स्ट मंथ है, अभी इंस्टॉल किया है, तो बिल का तो अभी पता चलेगा कि कैसा आएगा क्या रहेगा। लेकिन इसकी एवरेज डेली प्रोडक्शन आपके मोबाइल में इसके ऐप के ऊपर भी आपको करके दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं कितने यूनिट्स बना रहा है या कितनी प्रोडक्शन आ रही है किलोवाट में डेली। ये तो जो 6 केडब्ल्यू वाला है, तो इसके हमने नीचे जो हॉस्पिटल वाला है उसकी 13 प्लेटें लगवाई है, जो ऊपर घर वाला है उसमें 14 प्लेटें हैं जी तो दोनों अलहमदुलिल्लाह 5 केडब्ल्यू से ज़्यादा हमें वो प्रोडक्शन देता है जी और हमारा सारा सिस्टम चलता है। अब घर में है, घर में 2 एसी चलाता है, डीसी इन्वर्टर, जी। 2 फ्रिजें चला रहे हैं, 10-15 पंखे चल रहे हैं, हमारी स्त्री साथ चल जाती है। हॉस्पिटल में क्या क्या सर चल रहा है? हॉस्पिटल में हमारे जब एसी एक हमारा स्प्लिट यूनिट है वो चलाता है, उसके अलावा हमारा पूरा हॉस्पिटल का 10-15 पंखे चलते हैं। उसके अलावा हमने पानी के लिए 2 हाथ पावर की मोटर लगवाई हुई, सबमर्सिबल पंप है जिससे हम पानी भरते थे ऊपर, वो भी इस पे चल रही है? वो भी इस पे चल जाती है। जब हम उसको चलाते हैं तो फिर हम एसी को बंद कर देते हैं, और जब एसी चलता है तो फिर मोटर नहीं चलाते। लेकिन ये हमारा सारा ये प्लांट का पानी भी पूरा हो जाता है, और सारा ही हमारी जो जरूरत है वो सारी इससे पूरी हो जाती है। सारी पूरी हो रही है। अच्छा ये बताएं सर, जब से आपने इंस्टॉल करवाया है कोई फॉल्ट तो नहीं आया, इन्वर्टर बंद हो गया और चलते हुए कभी बिजली बंद होगी, परेशानी बनी हुई, या नॉन स्टॉप बिजली की सप्लाई जा रही है? नहीं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं बना। बाज़ औक़ात ऐसे कि शुरू में हमें पता नहीं था, तो हम उसका स्विच जो है ना वो जो चेंज ओवर चेंज कर देते वो हम गलत कर देते थे। तो 1-2 दफ़ा फिर अब्दुर्रज़ाक भाई ने हमें समझाया यार ये ऐसे नहीं करना, तो उसके बाद हमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक अक्सर हमारे नाज़रीन का सवाल होता है कि मतलब जब बादल आ जाते हैं, जैसे आज भी मौसम बाहर जो है वो ऐसे ही है कि बादल आए हुए हैं, जब बादल आ जाते हैं क्या बिल्कुल सोलर की प्रोडक्शन रुक जाती है या ये फिर काम करता रहता है? क्योंकि जो आपका इन्वर्टर है वो हाइब्रिड है, साथ इसमें ऑप्शन है कि अगर सोलर की प्रोडक्शन कम होगी तो ये वापस से उठा के लेकिन नॉन स्टॉप सप्लाई जारी रखेगा, तो इसके बारे में भी बताएं थोड़ा सा। अच्छा, मेरे जहन में भी यही था कि यार ऐसे जब बादल आएंगे तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन हमारे सारी जरूरत पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर 2 एसी चलाने होते हैं, अब आज सारा दिन बादल थे लेकिन उसके बावजूद एसी भी चलते रहे हमारे। उसकी वजह है कि सर इसके अंदर रियल टाइम मिक्सिंग है, तो वापस से रियल टाइम ये शेयरिंग करता रहता है। ये बात भी नहीं है। अब हमारा नीचे वाला जो क्लिनिक वाला है वो जो है हम वापस ऑफ कर देते हैं सुबह 8 बजे, उसके बावजूद हमारा अभी एसी भी चल रहा था, आप भी अब ये देखो ठंड में एसी भी चल रहा होता है, 10-15 पंखे भी चला रहा होता है माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ जी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने नेट मीटरिंग के बारे में कहा था, तो क्या आप इंशाल्लाह नेट मीटरिंग भी करवा रहे हैं फिर इसके ऊपर? जी अलहमदुलिल्लाह, हमने सारे डॉक्यूमेंट अब्दुर्रज़ाक भाई को दे दिए हैं, और इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स जो असल बेनिफिट तो नेट मीटरिंग का हमें बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में हमारा लोड जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारा जो इस्तेमाल होगा वो बहुत कम है, तो हमारी सारी बिजली वापस हो जाएगी नेट मीटरिंग में। तो वो उसका हमें बेनिफिट ये होगा कि यूनिट हमारे वहाँ पर उनके साथ जमा होते रहेंगे। जब आगे गर्मी का सीजन इंशाल्लाह आएगा, अगर ज़िंदगी रही तो फिर हमें वही हम कंज्यूम करेंगे, तो हमारा बिल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। क्या आप रिकमेंड करेंगे सोलर लगवाने में इन दी एंड फ़ायदा कोई है या नहीं है? इसका बहुत बड़ा फायदा है। मैंने 1 साल में कम से कम 20 से 25 लाख का नुकसान किया, 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान किया। अगर यही हम पैनल और यही इन्वर्टर हम अगर आज से 1 साल पहले लगवाते तो हमें कम से कम 10-15 लाख का वो बेनिफिट था, सस्ता था। उसके अलावा जो हमने 1 साल पूरे बिल जमा किए हैं, राइट, तो इसलिए जब भी अल्लाह आपको तौफीक दे तो फौरन लगवाएं, लगवा लें, सोचने में टाइम ज़ाया ना करें। हमने बहुत टाइम ज़ाया किया, राइट, तो इसलिए फौरन लगवाना चाहिए। और इन दी एंड हमारे रज़ाक भाई के बारे में आप क्या कहेंगे, इनकी कंपनी की सर्विस कैसी रही सर? रज़ाक भाई बहुत अच्छे इंसान है, नेक है, बाशारा है, और मेरा तो इसमें बहुत फेथ है। बल्कि मैंने तो इनसे आज तक ये नहीं पूछा कि भाई आपने ये रेट लगवाई है कम है या ज़्यादा, क्योंकि मेरा फेथ है कि ईमानदार आदमी है और चलने वाला है। और सबसे बेहतर इसका जो हमें बेनिफिट है वो ये कि मियां चन्नू का रिहायशी है, मियां चन्नू में इसकी दुकान है, तो हमें कोई मामूली प्रॉब्लम होती है तो आ जाता है। अक्सर करते हैं ये आ जाते हैं। हाँ जी, हमारे बाकी डॉक्टरों ने किसी ने भावलपुर से लगवाया, किसी ने मुल्तान से लगवाया, उसमें आने में टाइम लगता है, फिर वो जो है ना जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें फर्क पड़ जाता है। अब यकीनन आपका डॉक्टर दोस्त आपसे पूछेगा तो आप रिकमेंड तो यकीनन यही करेंगे मकामी बंदे से लगवाएं और जिनकी रिक्रूट अच्छी है जी। तो इसलिए रज़ाक भाई मेरी नज़र में तो बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह पाक इसको मजीद तौफीक दे ऐसे अच्छे काम करने। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक भाई अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी एक सवाल है मेरा नेट मीटरिंग के बारे में
इसका थोड़ा सा प्रोसेस आज बता ही दें हमारे नाज़रीन को। डॉक्टर साहब का अब आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, क्या करना होता है अगर किसी का मूड हो? सबसे पहले तो ये बताएं, क्या हर इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग हो जाएगी या उसके लिए खास इन्वर्टर? ये ग्रीन मीटर जो है ना, ये हर इन्वर्टर पे अप्रूव नहीं होता, मखसूस मॉडल होते हैं उस पे अप्रूव होता है। तो असल में होता है ये कि ये सारा प्रोसेस गवर्नमेंट का है, हमने उसको पेपर वर्क करके दे देना है। उसके बाद वो उसका प्रोसेस है 2 से 3 माह लग जाते हैं। हमारी कोशिश होती है 1 माह के अंदर लगे, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है 2 से 3 माह लगाती है। अच्छा, और इसके ऊपर खर्चा कितना आ जाता है? क्या कोई फर्क पड़ता है? इतने किलोवाट का सिस्टम है, उसका ज्यादा खर्चा है, कम है या सेम होता है इसका? नहीं, खर्चा 7 किलोवाट तक सेम ही है। 7 किलोवाट से ऊपर गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, वो कहती है कि अपना ट्रांसफार्मर अलग से लगवाएं। वो फिर कमर्शियल में चला जाता होगा? नहीं, कमर्शियल और घर का रेट एक ही है, अच्छा, दोनों का 7 किलोवाट तक। लेकिन ट्रांसफार्मर फिर अपना लगवाना फिर पड़ता है। अपना लगवाना। अच्छा, 7 किलोवाट से नीचे नीचे जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए बताएं कि अभी आज की तारीख में आज आने का, इसमें आपने वो भी मुझे बताना है, अर्थिंग वर्थिंग सब आप करके देंगे? असल में अगर टोटल पैकेज हो तो ये 2,10,000 रुपया इसका खर्चा है। उसमें सर अर्थिंग वर्थिंग एसपीडी जो है वो सब आप करके जी, देंगे? जी, उसमें हर चीज मुकम्मल है। ठीक है। जबकि वापडा हमसे 1,50,000 से 1,45,000 ले लेता है, और बाकी आपका वो है अर्थिंग और अर्थिंग ब्रेकर वायर। वगैरह लगते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया।